गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट थर्ड के लिए आज मैं चर्चा करूंगा आधुनिक काल के काल विभाजन पर। 1867 से सन 1867 के बाद आज तक का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के कालखंड में हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया है। आदिकाल जो 1050 से 1375 के मध्य का माना जाता है। विक्रम संमत 1375 से 1700 तक का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे भक्तिकाल के नाम से माना जाता है। और विक्रम संमत 1700 से 1900 के मध्य का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। आधुनिक काल को भारतीय हिंदी युग से इसकी शुरुआत मानते हैं तो 1867 से इसको सनों में डिवाइड करते हैं। 1867 से 1900 तक लगभग भारतीय हिंदी युग माना जाता है। सन 1867 से सन 1900 तक भारतीय हिंदी युग माना जाता है और 1900 से 1920 तक का जो समय है इसको द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था और हिंदी साहित्य के इतिहास में एक हिंदी भाषा जो खड़ी बोली है उसको संस्कृतनिष्ठ बनाने का जो प्रयास किया था उन्होंने, इस युग को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग के बाद जो कालखंड आता है वो आता है छायावादी साहित्य, जिसके सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद 4 मुख्य कवि हैं। 1918 से 1936 के मध्य का जो कालखंड है उसे छायावाद के नाम से जाना जाता है। और 1936 से 1947 तक लगभग, वैसे तो अब तक मान सकते हैं, लेकिन लगभग 1947 तक अथवा माने 1953 तक प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवादी जो साहित्य है जिसमें उस समय ये अनुभव किया जाने लगा कि अब तक जो साहित्य लिखा गया है उसको समाज उपयोगी बनाने के लिए इस तरह का साहित्य लिखा जाए जो साहित्य के माध्यम से समाज की प्रगति हो, जिसमें अर्थात इस युग को प्रगतिवादी साहित्य के नाम से जाना जाता है। 1936 में सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद के अथक प्रयासों से सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें ये तय किया गया सभी कवियों के द्वारा कि अब जो साहित्य लिखेंगे वो इस तरह का साहित्य हो जो समाज उपयोगी हो, जिससे समाज की प्रगति हो। 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन एंड अज्ञेय ने एक नया प्रयोग किया साहित्य में, उसको प्रयोगवादी साहित्य के नाम से जाना जाता है। उन्होंने तार सप्तक निकाले 3 और उन तार सप्तकों में के हिसाब से उनका जो दृष्टिकोण था साहित्य में एक नवीन आयाम स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास हिंदी साहित्य में नए नए प्रयोग किए, नए नए उपमानों का प्रयोग किया, नए नए शब्दों का प्रयोग किया। तो नए नए उपमानों के प्रयोग के कारण और नए नए शब्दों के प्रयोग के कारण इस युग को प्रयोगवादी साहित्य के नाम से जाना जाता है। इसके जो प्रवर्तक हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। इसके बाद का जो युग है जिसको नई कविता के माध्यम से नई कविता के नाम से जाना जाता है, 1954 से लगभग 60 तक जो प्रयोगवादी जो कविताएं हैं उन कविताओं में जो घोर एहमनिष्ठ व्यक्तिवाद था और उस घोर एहमनिष्ठ व्यक्तिवाद के स्थान पर व्यक्तिवादिता के स्थान पर उस घोर एहमनिष्ठ व्यक्तिवाद का थोड़ा प्रभाव कम हुआ तो एक नई कविता, उसी को नई कविता कहा। प्रयोगवादी साहित्य जो है उसमें जो कमियां रह गई थी उन कमियों को उन्होंने दूर किया, वो नई कविता के माध्यम से नई कविता के नाम से जाना जाता है, जो 1954 से 1960 के मध्य की मानी जाती है। और 1960 से
अब तक जो साहित्य लिखा गया उसे साठोत्तरी। तो मोटा मोटा सा जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल को भारतीय हिंदी युग जो 1867 से शुरू होता है 1900 तक, भारत सबसे पहला युग, जिसमें एक बहुत बड़ा हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य में एक कार्य हुआ, वह यह था कि अब तक केवल पद्य में ही साहित्य लिखा जा रहा था। भारतीय हिंदी युग के आते आते इसमें गद्य में भी रचनाएं होने लगी। कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, ये सब, इन सब की शुरुआत भारतीय हिंदी युग में होती है। उसके बाद जो युग है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का, जिसमें खड़ी बोली का प्रचार प्रसार, खड़ी बोली को संस्कृतनिष्ठ बनाने का जो अथक प्रयास था, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में माना जाता है। उसके बाद का जो समय छायावादी साहित्य, उसके बाद का प्रगतिवादी साहित्य, 1943 के बाद 1943 में प्रयोगवाद आया, और 1954 के बाद नई कविता, 1960 के बाद साठोत्तरी। तो इस तरह हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आधुनिक काल है उसको इस तरह उपखंडों में विभाजित किया जाता है।